हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पार्टी ग्रुप के बारे में कि अगर हमें ग्रुप ऑफ पार्टी की रिपोर्ट को जनरेट करना होता है परचेज एनालिसिस में तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। अब देखिए, इसमें हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, आइटम ग्रुप वाइज डिटेल। तो सारे ऑप्शन जो होते हैं वो इसमें मोस्टली सिमिलर ही होते हैं। उसमें क्या था, आइटम के ग्रुप की बात हो रही थी और इसमें क्या है, जो पार्टीज होती हैं जैसे कैश इन हैंड हो गया, डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गए, तो इन सब ग्रुप की बात हो रही होती है। इसी के बेसिस पर जो है रिपोर्ट को जनरेट किया जाता है 3 तरीके से। वो तीनों यहाँ पर ऑप्शंस को देखेंगे। सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेते हैं और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ओम इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए कंपनी जो है यहाँ पर ओपन हो गई है। अब क्या करना है आपको, अगर मास्टर्स में आएंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा अकाउंट ग्रुप। तो अकाउंट ग्रुप में देखिए यहाँ पे हमने कुछ क्रिएट भी कर रखे अकाउंट ग्रुप और पहले से इसमें बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं। तो स्क्रीन पे जाके एक बार हम सारी लिस्ट देख लेते हैं। तो देखिए ये सब जो आ रहे हैं ये कौन से अकाउंट ग्रुप हैं। ये जो वाई लिखा हुआ है इस पे मतलब कि ये प्राइमरी ग्रुप है। इसके अंदर मतलब ये प्राइमरी ग्रुप है तो ये क्या होगा, इसके ये एक तरह से हम इसके अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं। और ये जो नो लिखा है मतलब कि ये प्राइमरी ग्रुप नहीं है, ये सब ग्रुप है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी ग्रुप नहीं है। और अगर यहाँ पे देखेंगे कैश इन हैंड, ये भी प्राइमरी ग्रुप नहीं है, इसके अंदर भी और ग्रुप है। और एक होता है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट भी क्या है, प्राइमरी ग्रुप नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये तो हमने पूरी लिस्ट देख लिया। अब देखना है हमें परचेज एनालिसिस में। तो परचेज एनालिसिस में यहाँ पे डिस्प्ले मेन्यू पर आएंगे। अब इसमें आइटम वाइज रिपोर्ट देख चुके हैं, पार्टी वाइज, आइटम ग्रुप वाइज। अब क्या देखना है, पार्टी ग्रुप वाइज डिटेल्स हमें देखनी है। तो इस पर एंटर करेंगे। देखिए पार्टी ग्रुप वाइज में भी सेम ही ऑप्शन है जो यहाँ पर थे, बट इसमें फोकस किस पे किया गया था, आइटम के ग्रुप पर। और इसमें किसमें फोकस किया गया है, पार्टी के ग्रुप पर। ठीक है, तो पार्टी ग्रुप वाइज डिटेल देखेंगे आज हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डेट रेंज के अकॉर्डिंग ऑफ परचेज एनालिसिस ऑप्शन का। ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ पे एंटर किया। अब देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आया है परचेज एनालिसिस में कि फिल्टर लगाना है मटेरियल सेंटर का। फिल्टर का क्या मतलब है इसमें कि अगर हमें एक मटेरियल सेंटर की डिटेल देखनी होती है तो उसकी डिटेल के लिए यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाई कर दिया तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ से एक्टिवेट हो जाता है सिलेक्ट करने के लिए मटेरियल सेंटर को। तो ये सारे मटेरियल सेंटर हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम विदाउट फिल्टर देखेंगे, फिर फिल्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो बैक स्पेस करेंगे, इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे डेट रेंज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे डेट रेंज हमने सिलेक्ट कर लिया, कब से कब तक का डेटा हमें देखना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें शो बिल अमाउंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स, कि अगर हमें बिल अमाउंट शो करना है या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो जो भी इसमें से शो करना है उसमें लिख देंगे बी या फिर सी। नेक्स्ट ऑप्शन है शो अनमूव्ड ग्रुप। अनमूव्ड ग्रुप क्या होता है, जिन ग्रुप के साथ हम ट्रांजेक्शन नहीं करते, मतलब उनके साथ ना सेल की ट्रांजेक्शन हुई है, ना कुछ रिटर्न हुआ है, किसी भी तरह की हमने उनके साथ डील किया ही नहीं है, ना परचेज किया है, तो वो क्या हो जाते हैं, अनमूव्ड ग्रुप। तो इसको भी नो रहने देंगे। फिर कॉलम कैसे शो होने चाहिए, नेट परचेज। वाउचर नंबर शो करना है तो यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो रहने देंगे। अभी हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखेंगे इसमें जो जो हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके। फिर यहाँ पे क्या है, शो क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर शो करनी होती है तो इस ऑप्शन को यस कर देंगे और यहाँ पे F2 पर एंटर किया। तो देखिए यहाँ पे अकाउंट ग्रुप जिसमें हमने ट्रांजैक्शन कर रखी है वो सारे अकाउंट ग्रुप यहाँ पे आ चुके हैं। अब परचेज एनालिसिस में डेटर क्यों नहीं आया, क्योंकि हम खुद डेटर है। जब कोई परचेज करता है, बायर जो होता है वो क्या होता है, डेटर, और जो सेलर होता है वो क्रेडिटर होता है। तो हम परचेज एनालाइज कर रहे हैं कि हमारा कहाँ से कितना परचेज है, कितनी क्वांटिटी, कितना अमाउंट का परचेज किया गया था, तो क्रेडिटर से परचेज किया गया होगा, इसीलिए यहाँ पे किसकी डिटेल आ रही है, सन्ड्री क्रेडिटर्स की आ रही है। अगर हम यहाँ पे सेल्स एनालाइज करते हैं तो फिर हमारी डिटेल ये सन्ड्री क्रेडिटर्स की जगह क्या आ जाता, जब हम सेल कर रहे हैं तो हम क्रेडिटर हो गए, जिसको हम सेल करेंगे वो हमारा डेटर हो जाएगा। तो सन्ड्री डेटर्स वहाँ पे अकाउंट ग्रुप शो होता है।
तो यहाँ पे तीनों जो अकाउंट ग्रुप नेम है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। बैंक अकाउंट की बैंक के थ्रू क्या परचेज किया है, कैश के थ्रू क्या परचेज किया है, और सन्ड्री क्रेडिटर से हमने मतलब कि क्रेडिट पर क्या परचेज किया है। सारे यहाँ पर हर तरह के ग्रुप आ गए हैं जिसमें भी ट्रांजेक्शन की थी। एंटर करेंगे तो यहाँ पे उस ग्रुप में जो भी मतलब अकाउंट होगा, मास्टर होगा, वो यहाँ पे नेम आ जाएगा। कौन से बैंक के थ्रू बैंक अकाउंट है, बट उसमें कौन सा बैंक है ये अगर हमें देखना होगा तो एंटर करने पे पता चलेगा दैट इज HDFC बैंक से हमने 6 लाख का जो है परचेज किया है। एक और बार एंटर करेंगे तो कब परचेज किया है अगर ये देखना होगा तो आपको एक और बार एंटर करने के लिए 9 तारीख आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ आपको वाउचर नंबर भी इसका मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें देखना होगा कैश इन हैंड, मतलब कि कैश से हमने कैश देकर क्या क्या परचेज किया है, तो कैश के थ्रू हमने 3,45,000 का जो है यहाँ पर परचेजेस किए हैं। एक और बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने सारे 3, 4, 5, 6 ये सारे क्या है हमने इतना परचेज किया है। जो माइनस में ये नेगेटिव है इसको अभी हम इग्नोर करेंगे। जैसे ये हो गया 1 तारीख को 2 बार हमने ट्रांजेक्शन की है, 2 तारीख की 3 बार ट्रांजेक्शन है, 3 की 1 बार ट्रांजेक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पर है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की मतलब है कि हमने कौन से सन्ड्री क्रेडिटर हैं जिनसे डील किया है। तो यहाँ पे हमारे 3 क्रेडिटर हैं, मतलब कि 3 लोगों से हमने सामान परचेज किया है। फर्स्ट कंपनी कौन सी है, बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड में किसी हमने पर्सन का नेम लिख दिया मिस्टर शर्मा, वो क्रेडिटर है हमारे। थर्ड इज सोनी इंडिया। तो इन तीनों से हमने अलग अलग अमाउंट पे जो है परचेज किया है और अलग अलग डेट पे परचेज किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में हमने 50,000 का कब खरीदा था, 8 तारीख को, ठीक है। एक और बार एंटर करेंगे तो यहाँ से जो वाउचर है वो ओपन हो जाएगा कि क्या खरीदा था, प्रिंटेड सूट खरीदे थे 200 पीस, 250 का तो टोटल हो गया 50,000। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर मिस्टर शर्मा जिनसे हमने 1,63,000 का सामान जो है वो परचेज किया था। कब किया था, 6 तारीख को भी, 7 को भी और 12 को भी, ठीक है। अलग अलग डेट पे हमने इनसे परचेज किया है सामान, अलग अलग अमाउंट पे, इसलिए कि इनका जो वाउचर नंबर है वो भी आपको अलग ही शो होता है। थर्ड इज सोनी इंडिया, ठीक है। ये भी हमने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है जिसको हमने क्या बना रखा है, क्रेडिटर इसमें बनाया है। 2 तारीख को इसमें परचेज किया है, बिल नंबर 6 है, अमाउंट कितने का परचेज किया है, 25,000 का। अगर देखना होगा क्या परचेज किया है तो एक और बार एंटर कर देंगे तो यहाँ पे हमने फोन खरीदा है। तो ये तीनों अकाउंट्स की जो डिटेल आ रही है, अगर आपको इसको प्रिंट करना होगा, ऐसा होता है कि आपको ये वाली डिटेल जो है, आप जितने भी आपका अकाउंट ग्रुप है या हर ग्रुप से कितना कितना परचेज किया है, ये अगर आपको आगे शेयर करना है तो ऑल्ट की पर एंटर करेंगे प्रिंट के लिए। फ्रॉम बिजी अगर आपको प्रीव्यू देखना है, यहाँ पे प्रिंटर कनेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पर ये प्रीव्यू जो है जनरेट हो गया है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको। ये रहा कंपनी का नेम, यहाँ पे हमारा मटेरियल सेंटर लिखा आ रहा है, कहाँ का ये सारा डेटा है, परचेज एनालिसिस 1 से 12 तारीख तक का ये जो है रिपोर्ट आपको जनरेट होकर दिखाई है, सारे ग्रुप का और टोटल भी, ठीक है। तो ये आगे आप शेयर कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि अगर हमने फिल्टर नहीं लगाया है। अब इसमें हम अगर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वाई, और यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया डेली गोडाउन, ठीक है, कि डेली गोडाउन में हमने क्या क्या परचेज करा है हमें वो देखना होगा। फिर यहाँ पे अनमूव्ड ग्रुप शो करने तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। तो डेली गोडाउन में यहाँ पर देखिए जो अमाउंट है वो यहाँ पे चेंज हो गए हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर से 1,78,000 का यहाँ पर जो बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है वो कहाँ पर था, मोती नगर में, इसीलिए उनकी डिटेल्स इसमें शो नहीं हुई है। फिर कैश इन हैंड 70,000 का, बैंक अकाउंट है यहाँ पे 6 लाख का। तो यहाँ पर जो है गोडाउन की अलग अलग डिटेल आ रही है। आपके बाद में यहाँ पे करोल बाग जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो करोल बाग में सिर्फ हमने कैश से ही परचेज किया है। अब यहाँ पे मोती नगर सिलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ मोती नगर की डिटेल्स इसमें शो हो जाएगी, क्रेडिटर, और इसमें बैंक के थ्रू हमने पेमेंट नहीं की है, मतलब परचेज नहीं किया है बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू।
तो इसीलिए डिटेल ऐसी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने देखा है कि पार्टी ग्रुप वाइज अगर हमें परचेज एनालाइज करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू द डेट रेंज, तो कैसे वो किया जाता है। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।